जय माता दी। प्रतिवर्ष अश्विन शुक्ल की दसवीं के दिन दशहरे का पर्व मनाया जाता है। दशहरा मनाने की परंपरा पौराणिक काल से चली आ रही है। यह पर्व हिंदू धर्म के सभी समाज और जातियों का प्रमुख त्योहार माना जाता है। तो आइए जानते हैं कि दशहरे का त्योहार किन दो प्रमुख कारणों से मनाया जाता है। परंतु इस दिन 10 प्रमुख घटनाएं भी घटी थी। प्रमुख कारण कौन से थे, आइए जानते हैं। माता ने किया था महिषासुर का वध। इस दिन माता कात्यायनी दुर्गा ने देवताओं के अनुरोध पर महिषासुर का वध कर दिया था। तब इसी दिन विजय का उत्सव मनाया गया था। इसी के कारण इसे विजयदशमी भी कहा जाता है। श्री राम ने किया था लंका प्रस्थान। वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान राम ने ऋषमुख पर्वत पर अश्विनी प्रतिपदा से नवमी तक आदिशक्ति की उपासना की थी। इसके बाद भगवान श्री राम इसी दिन से लंका के लिए रवाना हो गए थे। यह भी कहा जाता है कि रावण के वध के कारण दशहरा मनाया जाता है। श्री राम ने रावण का वध करने से पूर्व नीलकंठ को देखा था। नीलकंठ को शिवजी का रूप माना जाता है। अंत दशहरे के दिन इसे देखना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आइए जानते हैं कौन सी थी वह 10 घटनाएं। नंबर 1, माता ने किया था महिषासुर का वध। नंबर 2, इस दिन पांडवों को वनवास हुआ था। नंबर 3, इसी दिन पांडवों ने कौरवों पर विजय प्राप्त की थी, परंतु इसकी कोई पुष्टि नहीं है। नंबर 4, इस दिन अज्ञातवास समाप्त होते ही पांडवों ने शक्ति पूजन कर शमी के वृक्ष में रखे हुए अपने शस्त्र पुनः हाथों में लिए थे एवं विराट की गायें चुराने वाले कौरव सेना पर आक्रमण कर विजय प्राप्त की थी। नंबर 5, यह भी कहा जाता है कि इस दिन देवी सती अग्नि में समा गई थी। नंबर 6, इस दिन से वर्षा ऋतु की समाप्ति के साथ ही चतुर्मास भी समाप्त हो जाता है। नंबर 7, माना जाता है कि दशहरे के दिन कुबेर ने राजा रघु को स्वर्ण मुद्राएं देते हुए शमी की पत्तियों को सोने का बना दिया था। तभी से शमी को सोना देने वाला पेड़ माना जाता है। नंबर 8, एक ब्राह्मण ने राजा से दक्षिणा में 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं मांग ली थी, तो चिंतित राजा ने 1 दिन की मोहलत मांगी। राजा को सपने में भगवान ने दर्शन देकर कहा कि शमी के पत्ते लेकर आओ, मैं उन्हें स्वर्ण मुद्राओं में बदल दूंगा। यह सपना देखते ही राजा की नींद खुल गई। उसने उठकर शमी के पत्ते लाने के लिए अपने सेवकों को भेजा और सुबह तक शमी के पत्ते एकत्रित हो गए। तभी चमत्कार हुआ और सभी शमी के पत्ते स्वर्ण में बदल गए। तभी से इसी दिन शमी की पूजा का प्रचलन प्रारंभ हो गया। नंबर 9, वैसे देखा जाए तो यह त्योहार प्राचीन काल से चला आ रहा है। आरंभ में यह एक कृषि संबंधी लोक उत्सव था। वर्षा ऋतु में बोई गई धान की पहली फसल जब किसान घर में लाते हैं, तब यह उत्सव मनाया जाता है। इसी दिन से वर्षा ऋतु की समाप्ति हो जाती है और चतुर्मास भी समाप्त हो जाता है। वर्षा ऋतु में बोई गई फसल, धान की फसल जब किसान घर में लाते हैं, तब यह उत्सव मनाया जाता है। इस काल से सेहत बनाने का समय प्रारंभ हो जाता है। नंबर 10, इस दिन शिरडी के साईं बाबा ने समाधि ली थी। जय माता दी।